हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का मेरे वीडियो कक्षा 7 के लिए है। लास्ट वीडियो में हमने एक लेसन कंप्लीट किया था जिसकी एक्सप्लेनेशन यानी उसको रीड आउट कर लिया था हमने। सेकेंड यूनिट का फर्स्ट लेसन था जिसका नाम था द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। ठीक है, तो इस पर हमने बातचीत हो गई थी, मीनिंग्स हो गए थे, लेसन पढ़ लिया था। अब बारी आती है क्वेश्चन आंसर की। तो इसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए जिसको मैं लेके आया हूँ आज इस वीडियो के अंदर। एक एक क्वेश्चन आंसर आपको ट्रांसलेशन करवाऊँगा मैं। ठीक है, तो वट इज़ द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड। तो मीना ने कौन सा सीक्रेट उसके साथ शेयर किया मृदु के साथ, अपने बैकयार्ड यानी घर के पीछे ले जाकर उसके साथ क्या सीक्रेट शेयर किया। तो मीना शेयर द सीक्रेट ऑफ द किटन, जो बिल्ली का जो बच्चा था ना उसके बारे में उसने बताया। दे हैव फाउंड इन द फ्रंट ऑफ देयर हाउस, उनके घर के आगे से मिला था। एंड केप्ट देयर द बैकयार्ड, और उसने उनको लाकर बैकयार्ड में रख दिया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन में हम बात करेंगे हाउ डज रवि गेट मिल्क फ्रॉम द किटन फॉर द किटर सॉरी। तो कैसे रवि ने उस बिल्ली के बच्चे के लिए दूध मतलब वहाँ से किचन से लेके आया। ठीक है, तो रवि ब्रिंग्स मिल्क फ्रॉम द किचन, किचन से वो लाता है। सेइंग दैट, यह कहते हुए कि दैट ही वाज फीलिंग हंग्री, कि वो हंग्री महसूस कर रहा है यानी वो उसे भूख लग रही है इसलिए वो ये दूध लेके जा रहा है। ही इवन ड्रिंक मोस्ट ऑफ द प्रूफ ऑफ पर्टी दैट, तो उसकी दादी उसे देख लेती है। ठीक है, सॉरी उसकी माँ उसे देख लेती है और वो लगभग फिर उनके सामने उस दूध को पीने की क्या करता है, एक्टिंग करता है, और वो लगभग उसको पी लेता है लेकिन थोड़ा सा वो उसको बचा लेता है। ही दैम ब्रिंग थम्बलम इन द बैकयार्ड, और फिर फटक से वो उस गिलास को लेके बाहर की तरफ आ जाता है बैकयार्ड की तरफ। एम्प्टिन इन द कोकोनट शैल, और उसको एक कोकोनट शैल यानी एक नारियल के बर्तन में खाली कर लेता है, नारियल का जो टुकड़ा होता है ना उसमें खाली कर लेता है और उसके लिए लेके आता है। ठीक है, तो चलें आगे, चलिए जी। थर्ड क्वेश्चन है हु डज से दैट द किटन इज असेंटर्स आर, डू यू बिलीव हिम। तो किसने ये कहा था कि ये जो बिल्ली का बच्चा ये प्राचीन है, या डू यू बिलीव हिम, क्या इसमें आप विश्वास करते हैं ये किसी राजा से है, ऐसा महाबलीपुरम राजा का पेट था ये, ऐसा कुछ है। तो रवि सेड दैट, रवि ने कहा द किटन इज अ सेंटर वर द लोयन ऑफ द पालवा किंग्स, पल्लव किंग्स था ना जो उनका शेर था, उन्हीं का बच्चा है ये। द महाबलीपुरम, इसका नाम महाबलीपुरम है। ऋषि कैट, बड़ी क्या कहते हैं प्रसिद्ध बिल्ली थी, उसका बच्चा है ये। विच हैज़ द एम्बल्स ऑफ द पल्लव डेस्टिनी, डेस्टिनी होता है क्या कहते हैं भाग्य से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सबका भाग्य बताता है, ऐसा कुछ इसमें चर्चा की है। नो वेल वैन डोंट बिलीव इट, किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आगे चलते हैं। तो आगे कुछ लाइंस दी गई है जिनका आंसर हमें नीचे दिया गया है। रवि हैज़ लॉट ऑफ से अबाउट द एमपी पुनई, तो एमपी पुनई उसका नाम था, महाबलीपुरम पुनई ये उसका नाम था उस बिल्ली के बच्चे का। दिस शो दैट, तो ये मतलब इन सब चारों लाइनों के अंदर ये क्या शो किया गया है इसके बारे में इसकी चर्चा है। ही इज़ मेयरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु, वो मृदु को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। ही इज़ नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री इज साउंड, उसकी जो हिस्ट्री का नॉलेज था वो बहुत ज़्यादा उच्च था। ठीक है, ही हैज़ ए रिच इमेजिनेशन, उसके पास एक क्या कहते हैं उसे, इमेजिनेशन, उसके अधिक तीव्र कल्पना थी, उसकी जो कल्पना थी वो वास्तव में बहुत बड़ी थी। ठीक है, ही हैज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, वो वास्तव में एक बहुत ज़्यादा होशियार बच्चा था। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर यू एग्री एंड डिसएग्री, किस चीज़ के लिए आप एग्री और किस चीज़ के लिए एग्री नहीं है। ये चारों बातें रवि के बारे में बताई गई है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप किससे सहमत और किससे नहीं सहमत है उसकी चर्चा इस पर करेंगे हम। रवि हैज़ ए लॉट ऑफ से अबाउट द एमपी पुनई, दिस शो दैट, यह शो करता है कि हीज नॉलेज इज हिस्ट्री इज गुड इज साउंड, तो इस बात के लिए एग्री हम, ये सही कह रहा है। ही हैज़ ए रिच इमेजिनेशन, ये भी बात सही है। ही इज एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, तो तीनों ही बातों से हम सहमत हैं, तो हमने इसकी को रिप्लाई किया है। ठीक है, चलिए जी आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द नॉइज दैट स्टार्टेड मृदु एंड फ्राइटेड द महेंद्र। तो कौन सी ध्वनि सुनकर मृदु और महेंद्र क्या हो गए, डर गए थे भयभीत। तो इट वाज द साउंड ऑफ कमिंग आउट द लिलीज वॉयलन, जो लिली थी पड़ोस की बच्ची थी, हमने पढ़ा था ना वो अपने गुरुजी से संगीत सीख रही थी वॉयलिन से, तो उसकी आवाज़ सुनी उसने मृदु ने, और उससे वो क्या हो गए, उससे वो भयभीत हो गए। तो अगला है क्वेश्चन, द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक, रीड अराउंड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट द एक्सप्रेस द आइडिया। तो वो जो मास्टर उसको सिखा रहा था उसके आइडिया को एक्सप्रेस करने का कहा गया है इस क्वेश्चन में। तो द म्यूजिक द मास्टर नोट्स सिम्ड इज द फ्लोट
उसकी जो नोट्स थे ना, जो सिंगिंग में नोट्स होते हैं, ठीक है, तो वो अच्छी तरीके से हर जगह अच्छे सही से लग रहे थे। एंड सेटल प्रिफरेबली द विजुअल ट्रैक ऑफ द मेलोडी, और मतलब उसका जो संगीत था वो उत्तम किस्म का था, वो सही जगह पे सब चीज़ें हो रही थी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये इसका अंतिम क्वेश्चन है। हैड आज का अंतिम क्वेश्चन है, सॉरी। हैड द बैगर कम टू रुकू मनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, गिव द रीज़न फॉर द आंसर। तो वो उसके घर पे जो भिखारी पहली बार आया था, तो फर्स्ट टाइम आया था, गिव द रीज़न टू और आंसर, तो उसका कारण बताना है कि वो उसके घर पे बार बार में क्यों आता था, ठीक है। द बैगर कम टू द रिंकू मनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड गिव द रीज़न ऑफ द आंसर, क्यों आया था। नो द बैगर हैज़ कम इन, नो क्या वास्तव में, अच्छा सॉरी, हेड से प्रश्न पूछा गया ना, क्या लगा कि क्या वो उसके घर पे पहली बार ही आया था, अगर नहीं आया तो इसका कारण दीजिए। नो, वो पहली बार थोड़ी आया था, वो तो बार बार आता था, हफ्ते में लगभग 2-3 बार उनके घर पे आता रहता था वो। तो जब वो अब की बार आया तो पूछा गया कि नो, वो पहली बार नहीं आया था। द बैगर हैज़ कमिंग द रिंकूज मम्मीज हाउस फॉर द लास्ट वीक, वो पिछले 1 वीक से लगातार आ रहा था। द बैगर हिमसेल्फ कन्फर्म सेइंग दैट दे हैड सर्वाइव्ड फॉर ए वीक बिकॉज ऑफ द रिंकूज मम्मी काइंडनेस, तो वो ये भी कबूल करता है कि पिछले 1 हफ्ते से अगर मैं जिंदा हूँ तो इन्हीं की वजह से हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे खाना दिया, मेरी ज़रूरतों को पूरा किया, ठीक है। तो आज का हमारे ये वीडियो यही ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की होमवर्क की बात करेंगे, ठीक है। आगे के जो क्वेश्चन आंसर या वोकैब रह गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, ठीक है। ओके बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, स्टे होम एंड सेफ।